केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर सीएए को लेकर दिए गए बयान ने राजनीति गर्म कर दी है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और कहा, तृणमूल कांग्रेस समझती है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। हम बता दें कि कोरोना काल खत्म होते ही सीएए को जमीन पर लागू करेंगे। सीएए वास्तविकता था, है और रहेगा। उन्होंने कहा, ममता दीदी, आपकी पार्टी उत्तर बंगाल की जनसांख्यिकी को बदलना चाहती है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। यहाँ आपके लिए यह समझना जरूरी है कि नागरिकता संशोधन कानून क्या है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल किया गया है। यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाता है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हो, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हो लेकिन उनमें उल्लिखित अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक जाए। अमित शाह के आरोपों पर ममता ने करारा जवाब देते हुए कई सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा, गृह मंत्री के रूप में शाह ने सीबीआई को छापेमारी के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने ईद के दिन भी लोगों को बधाई नहीं दी। वे लोगों के वोटों से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बन गए। और क्या अब वे नागरिक नहीं है? अमित शाह को आंख से नहीं खेलनी चाहिए। विपक्ष का सबसे बड़ा विरोध यह है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। बता दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बड़े वर्ग का कहना है कि अगर नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू किया जाता है तो पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। ममता ने कहा, अमित शाह राजनीतिक चीजें करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। बीएसएफ को राज्य पर शासन करने के लिए मत कहो, आपका कर्तव्य है शांति बनाए रखना, न कि राजनीति जटिलता बढ़ाते जाना। ममता ने कहा, बीजेपी हर रोज लड़ रही है। अमित शाह से पूछो कि दिल्ली, यूपी और एमपी में क्यों नहीं देखते हैं, वह गृह मंत्री है, बीजेपी अलगाव करना चाहती है। उन्होंने बीजेपी और सीपीएम को गठबंधन बताया। ममता ने कहा कि वे दिलों को बांटना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि हिंदुओं और मुसलमानों का तलाक हो, जैसा कि अलीपुरद्वार और राजवंशी के बीच हुआ। उन्होंने देश में क्या किया? ममता ने कहा कि सीएए आपका प्लान है जो कि लैप्स हो गया है, वे इसे संसद में क्यों नहीं ला रहे हैं? उन्हें अपने मंत्रियों से पूछना चाहिए। बीजेपी 2024 में नहीं आएगी। हम नहीं चाहते कि किसी भी नागरिक का अधिकार घुमावदार हो। पश्चिम बंगाल में चुनाव के 1 साल बाद वह आए हैं, उन्हें अपना चेहरा छिपाना चाहिए था। वह बीएसएफ के राजनीतिकरण करने के लिए आए थे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कुछ नहीं पता।